स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर हाइड्रोकार्बन। इट इज द 13 चैप्टर ऑफ योर बुक। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन्स दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? हमारे फ्रॉम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या फिर कोल से प्रोड्यूस होते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत सारे जैसे हमारे पेट्रोल फ्यूल्स है, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, कोल गैस है, ऑयल गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, एलपीजी है, एलएनजी है। तो ये सारे किसका मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। सो ये जो हाइड्रोकार्बन है दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, तो जब हम करते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो किस तरह का उनके क्लासिफिकेशन के है। हाइड्रोकार्बन को हम मोस्टली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट। मतलब जिस हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, और जैसे दो डिफरेंट कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इनको जर्नल नेम में हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एंड इनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। डिपेंड करता है, अगर उन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उनको क्या बोलते हैं? अल्काइन्स। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास ओपन चेन भी हो सकते हैं और साइक्लिक भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड साइक्लिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उन्हें साइक्लिक और साइक्लो और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, इसे हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। 1 2 3 4 साइक्लोब्यूटेन, 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेन। उसी तरह हमारे पास आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अगर हमारे पास के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये बन गया साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन एंड साइक्लोहेक्सीन। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इन विच एटलीस्ट वन स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग आर इन विच एटम्स आर ज्वाइंड बाय 3 डबल बॉन्ड इन अल्टरनेट पोजीशन। मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या है? एटलीस्ट वन स्पेशल टाइप ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम होती है जिसमें 3 डबल बॉन्ड क्या होते हैं? अल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं। इस रिंग को हम एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं और बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन में, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, तो ये बेंजीन अगर इसके सर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बदल जाता है। जैसे हमारे पास बेंजीन के साथ CH3 लगा है तो इसे हम बोलते हैं टॉइलीन। अगर C2H5 लगा है तो इथाइल बेंजीन। अगर फर्स्ट और पहली दोनों पोजीशन पर CH3 ग्रुप लग रहा है उसे बोलते हैं ऑर्थो एक्साइलिन। ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें एक बेंजीन रिंग भी हो सकती है, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकती है। जैसे हमारे पास नेप्थलीन है जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स है, एंथ्रासीन है इसमें क्या 3 बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने करनी है सबसे पहले एल्केन्स के बारे में। जो एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जो एल्केन्स है उनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैरा मीन्स लिटिल और एंड अफिनिटी मीन्स लिटिल अफिनिटी। मतलब जो एल्केन्स है पैराफिन्स है बिकॉज इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। जो एल्केन्स है नॉर्मल अंडर कंडीशन में दे आर इनर्ट एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बेस एल्कलीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। बट हाँ ड्रास्टिक कंडीशन में या हाई टेम्परेचर या प्रेशर में ये कुछ तरह की केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, जो एल्केन्स है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन। ओपन चेन क्या होते हैं? दे आर सिंपल मॉलिक्यूल इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बार प्रेजेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द ओपन चेन।
और इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2 वेयर n के नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और साइक्लोएल्केन जिसमें कंटेन ए क्लोज चेन और रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। इनका जनरल फार्मूला क्या है CnH2n, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, जो मीथेन है ये क्या हमारे पास फर्स्ट मेंबर है और ये हमारे पास गैस की फॉर्म में फाउंड होता है कोल माइंस और मार्शी प्लेसेस में। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स के बारे में। हमें पता है जो मीथेन है वो द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है जिसकी क्या टेट्राहेड्रल पोजीशन है। ठीक है, तो जब हम मीथेन की स्ट्रक्चर करते हैं तो इसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें एक क्या s ऑर्बिटल है और 3 क्या p ऑर्बिटल है। बाकी जो पोजीशंस है उनके साथ कौन कंबाइन करता है, 1 s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन क्या करता है, कंबाइन करता है। तो कार्बन वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है एट द सेंटर, एंड द 4 हाइड्रोजन्स जो प्रेजेंट होती है एट द रेगुलर कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहेड्रन प्रेजेंट होती है, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कि हमारी जो मीथेन है, मतलब जो हमारे एल्केन्स है वो टेट्राहेड्रल पोजीशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, उसके बाद हमने करना है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में क्या है कि एल्केन का जो स्ट्रेट चेन है, जैसे पहले मेंबर को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे नेम देने। तो डिपेंडिंग अपॉन करता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितनी है। तो इनका जनरल रूल क्या है, जो हमने सबसे पहले नेमिंग की थी एल्केन्स में, जैसे यहाँ पे 2 हमने लॉन्ग स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करनी है, ये लॉन्ग चेन स्ट्रेट सेलेक्ट कर ली। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लग गया, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन के लिए आ गया और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, एन। ठीक है, उसी तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। तो सेकंड पोजीशन पे क्या लगा, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल पेंटेन, जो एन है वो क्या है, एल्केन का सफिक्स है। उसी तरह हमारे पास ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह हम इनकी क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। तो इसमें जो सफिक्स है हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या लगता है, एन। ओके, अब हमने करनी है इसके आइसोमर। जो एल्केन है, एल्केन कौन सा आइसोमर शो करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर शो करता है, जिसमें इसका मेन है चेन आइसोमर, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर डिफरेंट इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम विद इन द चेन, उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमर। ठीक है, जैसे हमारे पास मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये चेन आइसोमर नहीं शो करते। पर जो ब्यूटेन है इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जैसे N-ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। और उसी तरह जब हमारे पास पेंटेन है, इसके क्या है, 3 आइसोमर है। जैसे हम सीधा लिखेंगे तो N-पेंटेन, अगर एक मिथाइल ग्रुप नीचे लगा दिया तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अगर ऐसे लिखा 1 2 3 तो हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह हम 3 आइसोमर किसके बनाएंगे, एल्केन की।